हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि 21 जून 2026 को हमारा रीनीट का एग्जाम हुआ है। तो आज यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं डिस्कशन बायोलॉजी सेक्शन का। अगर हम बायोलॉजी सेक्शन की बात करें तो पेपर हार्ड नहीं था, पेपर इजी था, प्योरली टोटली एनसीईआरटी बेस्ड था और इसमें बच्चा इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएगा, बहुत डिसेंट स्कोर कर पाएगा बच्चा। अगर किसी ने भी एनसीईआरटी को थॉरली पढ़ा है, समझा है, तो वो अच्छा स्कोर करेगा। तो यहाँ पे हम आंसर्स और सॉल्यूशंस जितने भी हमारे बायोलॉजी सेक्शन के क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 इज chromosomes are fully condensed at the end of prophase 1 and statement 2 is meiosis 1 resembles mitosis. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the options given below. तो हमें इसमें ये देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही है। क्रोमोसोम्स जो है वो फुल्ली कंडेंस्ड होते हैं प्रोफेज 1 में डायकाइनेसिस में, और मियोसिस 1 रिजेंबल्स माइटोसिस नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। मियोसिस 2 रिजेंबल करती है माइटोसिस से। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस देखें तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, पर स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है या फॉल्स है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन 1 है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a characteristic of chordates? अगर हम, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है एनिमल किंगडम में से, तो अगर हम कोडेट्स की बात करें तो एब्सेंस ऑफ गिल्स, यहीं से हमारा आंसर निकल के आ जाता है, क्योंकि गिल्स जो है वो कोडेट का करेक्टर, एब्सेंस ऑफ गिल्स इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ कोडेट्स। तो प्रेजेंस ऑफ पोस्टेनल पार्ट, यस। प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, यस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, यस। तो यहाँ पे दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन और इट इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेट्स, आंसर 1। तो हमारा आंसर ऑप्शन 1 हो जाता है। नेक्स्ट है फाइलोटेक्स इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, वेरी इजी, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। तो आंसर 3 इज द ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ग्लूकोजन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस, yes. Beta cells of pancreas secrete insulin, true. Alpha cells of pancreas secrete glucagon, true. Alpha cells of pancreas secrete insulin, wrong. Insulin is secreted by beta cells. तो ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया है, तो हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्लास्टिड दैट स्टोर्स ज़ैंथोफिल इज नोन एज, वेरी इजी, हमारे पास ल्यूरोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। हमारा ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, क्रोमोप्लास्ट। ज़ैंथोफिल जो है वो हमें क्रोमोप्लास्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट हमें मैच करना है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन गैमीट्स। अगर हम प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन की बात करें तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। अगर हम फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, अगर हम 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन की बात कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड कैरियोगेमी। एंड जनरेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं मियोसिस में। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस देखें तो ए का होना चाहिए 2, जो कि हमें 2 ऑप्शंस में दिख रहा है। बी का होना चाहिए 3, जो कि हमें दिख रहा है थर्ड ऑप्शन में। तो यहां से हम अपना आंसर देख सकते हैं, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म प्लाज्मोगेमी ए का 2, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कैरियोगेमी बी 3 एंड मियोसिस सी, फ्यूजन ऑफ मियोसिस जनरेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स सी का हो जाना चाहिए हमारा 1। तो आंसर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, in gymnosperms given below are the two statements. Statement number 1, in gymnosperms the male and female gametophyte remain within the sporangia, true. Statement 2, in gymnosperm seeds are not covered, yes. इसमें से हमें बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, हमें सिलेक्ट करना है, तो हमें देखना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो हमारा ऑप्शन जो है
वो हो जाता है थर्ड, क्योंकि इसमें दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। नेक्स्ट, इन वाटर, वेरी इजी क्वेश्चन अगेन फ्रॉम एनिमल किंगडम। इन वाटर फ्रॉग रेस्पायर्स यूजिंग स्किन, जिसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। वेरी इजी। नेक्स्ट, mad cow disease is caused by aspergillus, no. Mycoplasma, no. Prions, this disease is caused by prions, so this is our correct answer. Next, which of the following statement regarding photorespiration are correct? फोटोरेस्पिरेशन से हमें क्वेश्चन पूछा गया है। फोटोरेस्पिरेशन डू नॉट अकर इन C3 प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज कंज्यूम्ड एंड ऑक्सीजन इज जनरेटेड, फॉस्फोग्लाइकोलेट इज फॉर्म्ड, नो सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH। हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शंस चूज करने के लिए बोला गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। फोटो रेस्पिरेशन जो है वो C3 प्लांट्स में होती है, और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है डू नॉट, तो ये गलत हो जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होती है और ऑक्सीजन जनरेट होती है, जबकि ये स्टेटमेंट शफल कर दी गई है। यहाँ पे ऑक्सीजन कंज्यूम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं हमारी गलत हो जाती हैं। यहाँ पे फॉस्फोग्लाइकोलेट इज फॉर्म्ड, यस, एंड नो सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH, दिस इज आल्सो ट्रू। तो अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए C एंड D, जो कि हमें दिख रहा है फोर्थ ऑप्शन में, so this is the correct option. Next is select the correct sequence of experiments that led to a gradual understanding of photosynthesis in green plants. हमें यहाँ पे सीक्वेंस पूछा गया है जिसके थ्रू हमने फोटोसिंथेसिस को पढ़ा है, समझा है ग्रीन प्लांट्स में। तो यहाँ पे हम अपने ऑप्शंस देखते हैं, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल A एंड B, रोल ऑफ एयर। नहीं, पहले यहाँ पे आना चाहिए रोल ऑफ एयर, जो कि हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, रोल ऑफ एयर। और ये जो एक्सपेरिमेंट था इसको प्रीस्टले ने करा था। उसके बाद रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल A एंड B, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। तो आवर आंसर शुड बी नंबर 4। How many turns of Kelvin cycle are required for the formation of 3 molecules of glucose? ये इस तरह का क्वेश्चन अभी हमारे पास नीट 2026 में जो पहले आपका एग्जाम हुआ है उसमें भी आ चुका है। तो काइंड ऑफ आप इसको PYQ भी कह सकते हैं। यहाँ पे हाउ मेनी टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। जैसा कि हमें पता है कि एक केल्विन साइकिल जो है वो एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फिक्स करती है, और यहाँ पे अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज जो है उसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं। तो अगर हमें 6 टर्न्स ग्लूकोज के केल्विन साइकिल में लेने हैं तो हम इसको, और यहाँ पे पूछा गया है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं एक केल्विन साइकिल की, तो 1 केल्विन साइकिल जो है वो फिक्स करती है एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे एक केल्विन साइकिल में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसमें 6 कार्बन एटम्स है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज के लिए केल्विन साइकिल के कितने टर्न्स आएंगे। तो हम इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमारा आंसर 18 होना चाहिए, और वो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन एनक्लोजेस, वेरी इजी क्वेश्चन, म्यूकस, एक्वस, ह्यूमर, मैट्रिक्स एंड साइटोसोल, और करेक्ट आंसर है हमारा मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर 3, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following statement is incorrect? हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। तो फाइब्रिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फाइब्रिनोजेन, राइट।
फाइब्रिनोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फाइब्रिन, ये इन्होंने उल्टा दे दिया हुआ है यहाँ पे, ये गलत है। फाइब्रिन जो है वो फाइब्रिनोजन से बनता है, ना कि फाइब्रिनोजन जो है वो फाइब्रिन से बनता है, ये गलत है। और ब्लड कोएगुलेट्स इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी, यस, जब भी हमें कभी चोट लगती है तो ब्लड की कोएगुलेशन हो जाती है। एंड ब्लड क्लॉट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रिन, दिस इज अगेन करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमसे इनकरेक्ट पूछी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फिनोप्सिडा क्लास बिलोंग्स टू, स्फिनोप्सिडा क्लास ये हमारा प्लांट किंगडम से क्वेश्चन आया हुआ है, जिम्नोस्पर्म्स। स्फिनोप्सिडा क्लास जो है वो हमें मिलती है टेरिडोफाइट्स में, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है दैट इज करेक्ट। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पे हमसे बैक्टीरिया की शेप पूछी गई है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बैक्टीरिया की स्फेरिकल शेप की बात करें, तो जो स्फेरिकल शेप है वो हमें मिलती है कोकाई, तो हम ए को 2 के साथ मैच करेंगे। यहाँ पे हम अपने ऑप्शंस देखते हैं, रोड शेप होती है बेसिलाई, इसको हम फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। कोमा शेप होती है विब्रियो, तो फर्स्ट होना चाहिए। और स्पाइरिलम शेप होती है स्पाइरिला, ये इसका थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे अपने ऑप्शंस देखें, तो ए शुड गो विद 2, B4 एंड C1 एंड D3, तो हमारा आंसर नंबर जो 2 है, ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल से क्वेश्चन पूछा गया है। राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ 50s एंड 30s सब यूनिट्स, यस, क्योंकि हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें 70s राइबोसोम्स होते हैं, और उसके अगर हम सब यूनिट्स देखें तो 50s और 30s होती हैं। उसके बाद दे कैन हैव प्लाज्मिड्स, यस दे कैन हैव प्लाज्मिड्स। दे कंटेन मीजोसोम, यस मीजोसोम्स होते हैं। और दे हैव प्रोक्सिसोम्स, नहीं प्रोक्सिसोम्स नहीं होते हैं, प्रोक्सिसोम्स जो हैं वो हमें यूकैरियोट्स में दिखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं दिखते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स की हैं, तो जहां पे भी हमें ये ऑप्शन दिख रहा है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ए बी सी वो है हमारा सेकंड ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, it is actively involved in protein synthesis, no. It is a site for the synthesis of carbohydrates, no. It has ribosome attached to its surface, वो तो हमारे rough endoplasmic reticulum में होता है। It is a major site for synthesis of lipids, right. तो यहाँ पे हमारी फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वहां पे लिपिड्स की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट इज given below are the two statements. Statement number 1, the class name Reptilia refers to creeping or crawling mode of locomotion, yes, सही है ये स्टेटमेंट। उसके बाद स्टेटमेंट 2, एन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू रेप्टिलिया हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हमें करना क्या है। हमसे यहाँ पे पूछा गया है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन से स्टेटमेंट गलत है। तो अगर हम देखें तो क्लास का जो नाम है रेप्टिलिया, उसका मतलब यही होता है कि ऐसे एनिमल्स जिन जो क्रीप करते हैं या क्रोल करके मूव करते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं। पर सभी ऑर्गेनिजम्स जो रेप्टिलिया क्लास के हैं उनका 3 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता है। यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, पर ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। तो अगर हम देखें तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो ये हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा है। तो हमारा आंसर नंबर 1 जो है वो, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज इन फ्रॉग्स द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन आर। तो फ्रॉग में जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन है आपका, तो वो होती हैं 10। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। उसके बाद वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय, योर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर, Schleiden and Schwann, this is our correct option.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड आर करेक्ट। अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की यहाँ पे बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड से हमें क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं। इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। अगर हम एनाटॉमी देखें तो यस, यहाँ पे एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस में एनाटॉमिकली ये डिवाइड होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद इट सिक्रीट्स फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, यस। इट सिक्रीट मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यस। और इट डज नॉट सिक्रीट प्रोलैक्टिन। यहां पे अगर हम देखें तो जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो प्रोलैक्टिन सिक्रीट करती है, और यहाँ पे दिया गया है इट डज नॉट, नहीं ये गलत है। हमारी ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड भी और थर्ड भी सही है। हमारी डी ऑप्शन जो है वो गलत दे दिया हुआ है यहाँ पे, ये सिक्रीट करती है प्रोलैक्टिन। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें ए बी सी तीनों ही सही हैं और वो दिख रहे हैं हमें फोर्थ ऑप्शन में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट, वेरी इजी क्वेश्चन। माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट है, फंजाई, फंजाई इज यूकैरियोटिक, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। लेंथ ऑफ द स्टेम एट टाइम 0 इज 20 सेंटीमीटर। The arithmetic growth rate is 30 centimeter per day. What is the length of the stem at the end of 7th day? यहाँ पे हमें लेंथ पूछी गई है स्टेम की कि 7th डे पे कितनी लेंथ हो सकती है हमारी स्टेम की। अगर टाइम 0 पे 20 सेंटीमीटर है तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। यहाँ पे एल टी है लेंथ at time t, specific time t, and L naught, यहाँ पे L naught है हमारे पास 20, that is the length at the time of beginning, and अगर हम R की बात करें तो R is the growth rate, और अगर हम T की बात करें तो T is the time elapsed। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज डाल के देखें तो L नोट हमारा आ जाता है 20, ग्रोथ रेट हमारा है 30 सेंटीमीटर प्लस पर डे, और यहाँ पे हमसे पूछा गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्टेम एट द 7th डे। तो अगर हम इसको यहाँ पे देखें अगर हम इसको निकालें तो हमारा आंसर आना चाहिए 230, और वो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 पे। यहाँ पे ये आप अगर फॉर्मूला लगाएंगे एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि बिगनिंग में कौन कितनी लेंथ दी गई है, ग्रोथ रेट कितना है और टाइम इलैप्स कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रोथ रेट 30 सेंटीमीटर पर डे था, टाइम इलैप्स था 7th डे, और बिगनिंग में हमारी जो लेंथ दी गई थी वो 20 सेंटीमीटर दी गई थी। अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर 230 सेंटीमीटर यहाँ पे आना चाहिए, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। Which of the following is not a part of human central neural system? पिया मैटर, पेरिकार्डियम। यहाँ पे हम अगर ऑप्शंस ना भी देखें, आप इसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि पेरिकार्डियम जो है वो तो मेम्ब्रेनस सैक है हमारे हार्ट के। तो यहाँ पे पेरिकार्डियम जो है, ये क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो जाएगा आपका एलिमिनेशन मेथड से, कि पेरिकार्डियम जो है वो ह्यूमन सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो हमारे हार्ट का पार्ट है। Which of the following plant growth regulator promotes internode elongation prior to flowering in cabbage?
प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पूछा गया है हमसे, जो इंटरनोड इलोंगेशन करता है फ्लावरिंग से पहले कैबेज में। तो IBA नहीं, एथिफोन नहीं, एब्सिसिक एसिड नहीं, जिब्रेलिन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जिब्रेलिन। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। प्रेजेंटेशन से क्वेश्चन है, PYQ है ये क्वेश्चन, ये पहले भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन हमारे पास। तो मार्जिनल, हाँ उसमें थोड़े से ऑप्शंस आपको चेंज दिखेंगे जी, चेंज दिखेंगे, बट मार्जिनल प्रेजेंटेशन जो है वो हमारी होती है P में। तो अगर हमें A का हमारा फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, तो वो अगर हमें कहीं, हमें 3 ऑप्शंस में फोर्थ दिख रहा है। एक्साइल प्रेजेंटेशन होती है टोमेटो में, तो हमें ऑप्शन में देखना है कि कौन से ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन है, और सेकंड ऑप्शन भी हमें 2 जगह पे दिख रहा है, सेकंड और फोर्थ में। पेराइटल प्रेजेंटेशन जो है वो हमें मिलती है RG मोड में। तो सी का थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है फोर्थ ऑप्शन में। और जो फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन है वो हमें मिलती है प्राइम रोज पे, तो वो हमारा डी का 1 होना चाहिए, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन, सॉरी डी का थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। ए का सेकंड होना चाहिए, ए का आपका मार्जिनल प्रेजेंटेशन ए का फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, एक्साइल प्रेजेंटेशन सेकंड, पेराइटल प्रेजेंटेशन आर्जीमोन सी का 1 एंड फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन डी का 3। हमारा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड एज हर्बिसाइड। वेरी इजी, 2,4-D, 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये हमारा एक सिंथेटिक ऑक्सिन है एंड इट इज यूज्ड एज हर्बिसाइड। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी divides the organism into 2 identical halves, it is called radial symmetry। हमें यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पूछा है कि कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है। तो अगर हम स्टेटमेंट वाइज देखें, तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम पढ़ रहे हैं कि अगर किसी भी प्लेन, कोई भी प्लेन जो है वो सेंट्रल एक्सिस से पास करते हैं, तो बॉडी को डिवाइड करते हैं 2 आइडेंटिकल हाफ्स में, और उसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं, तो ये तो सही है। नेक्स्ट है इन फाइलम इकाइनोडर्मेटा बोथ एडल्ट्स एंड लार्वे आर रेडियली सिमेट्रिकल। नहीं, जो लार्वा होता है वो हमारा बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, उसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बाइलेटरल। जो लार्वा है इट इज नॉट रेडियली सिमेट्रिकल, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एंड दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज again match list 1 with the list 2। starch, antibody, corn canaverin A and glut4। starch एनर्जी स्टोरेज, तो स्टार्च इसका हमारा होना चाहिए सेकंड ऑप्शन। अगर हम यहाँ पे देखें ए का 2 हमें 2 ऑप्शंस में दिख रहा है। एंटीबॉडी फाइट्स इन्फेक्शन, इट इज फर्स्ट। बी का 1 भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद कॉर्न कैनावेलिन ए, इट इज लेक्टिन, इसका आंसर ऑप्शन 4 होना चाहिए। एंड डी ग्लूट4 इज मेंट फॉर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, तो इट इज थर्ड। तो 2 1 2 1 4 and 3, fourth option is the correct answer। next, the number of vertebra in a human is very easy। स्केलेटल सिस्टम से क्वेश्चन आया हुआ है ये, 26। नेक्स्ट, इसका तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, which pigment has absorption peak at 700 nanometer in the photosynthetic reaction center PS1 P700।
xanthophylls, carotenoids, chlorophyll B, chlorophyll A. Chlorophyll A, chlorophyll A is the correct option. Next, arrange the following taxonomic categories in ascending order. लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ ये. जीनस, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, फैमिली, किंगडम, स्पीशीज. हमें पूछा गया है असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है. तो सबसे पहले स्पीशीज, फिर उसके बाद जीनस. तो अगर जी से कोई ऑप्शन शुरू हो रहा है एलिमिनेशन मेथड से देखो आप, तो आपको दो ऑप्शंस में जी दिख रहा है. स्पीशीज के बाद हमारा आना चाहिए जीनस, क्योंकि जीनस इज द ग्रुप ऑफ स्पीशीज. तो ए, तो वो हमें दिख रहा है थर्ड ऑप्शन में. उसके बाद स्पीशीज के बाद हमारा आ जाता है फैमिली, और फैमिली के बाद हमारा आना चाहिए ऑर्डर, और ऑर्डर के बाद हमारा आ जाता है क्लास, क्लास के बाद आता है फाइलम, और लास्ट में हमारा आता है किंगडम. तो GAECBDF, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस in terms of ascending order. तो third option is the correct answer. Next, match list 1 with list 2. फिर से हमें लिविंग वर्ल्ड से ही क्वेश्चन आया हुआ है. अगर हम देखें फैमिली, जीनस, क्लास, फाइलम, ऑर्डर देखना है हमें, और यहाँ पे लिस्ट 2 में हमें इसके ऑप्शंस दिए गए. हमें बताना है कि कौन क्लास है, कौन सा फाइलम है, कौन सा फैमिली है. तो अगर हम फैमिली देखें ए, यहाँ पे हमने सफिक्स अगर हम देखें तो एनाकार्डिएसी 3 थर्ड ऑप्शन, और ये एलिमिनेशन मेथड से अगर आप देखें तो आपको सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है ए का थर्ड. उसके बाद हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं. बी, जीनस, जीनस है मैंगीफेरा, ये क्लासिफिकेशन दी गई है हमें. तो मैंगीफेरा जीनस, और क्लास है हमारी डाइकोटिलिडनी. उसके बाद अगर फाइलम की हम बात करें तो फाइलम है हमारा एंजियोस्पर्मी, और ऑर्डर है सेपेंडेल्स. तो यस, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नंबर 2. नेक्स्ट इज arrange the following elements in descending order of their contribution to percentage weight of the human body. हमें यहाँ पे इन एलिमेंट्स का डिसेंडिंग ऑर्डर में कंट्रीब्यूशन दिखाना है हमारी ह्यूमन बॉडी में. तो अगर हम ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का डिसेंडिंग ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा हमारे पास ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन का परसेंटेज है हमारे पास 65%. उसके बाद हमारा आ जाता है कार्बन, तो हमारे पास जो कार्बन है वो है 18.5%. उसके बाद अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो वो है हमारे पास 99.5%, और अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन है हमारे पास 3.3%. तो ये पहले से ही अरेंज्ड है डिसेंडिंग ऑर्डर में. ऑक्सीजन ABCD, ABCD इज द करेक्ट सीक्वेंस, और ABCD हमें दिख रहा है थर्ड ऑप्शन में. तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. ये हमें क्रिस्टे होती हैं इन फोल्डिंग्स जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं, तो ए का 2 होना चाहिए. सिस्टर में डिस्क शेप्ड सैक्स होती हैं जो कि गोल्जी अपरेटस में होती हैं, तो इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए. थाइलेकोइड्स होते हैं स्ट्रोमा में क्लोरोप्लास्ट के फ्लैट मेम्ब्रेन सैक्स, इसका फर्स्ट होना चाहिए. और फोस्फोलिपिड हमें सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में दिखते हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन होना चाहिए. तो हम अगर सीक्वेंस देखें यहाँ पे सेकंड हमें 3 ऑप्शन में दिख रहा है. फोर्थ भी हमें 3 ऑप्शंस में दिख रहा है. उसके बाद फर्स्ट हमें 3 ऑप्शंस में दिख रहा है, और डी का 3 हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है. तो ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस मुझे लग रहा है A2, B4, C1 एंड D3. तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, the number of action potentials generated by sinoatrial node in a healthy human is dash per minute. Very easy, 70 to 75 per minute. Next, symbiotic association between fungi and algae. Very easy question again, और ये क्वेश्चन हम बहुत बार पढ़ते आए हैं, और इसका सीधा अगर हम आंसर देखें तो फंजाई और एल्गी के एसोसिएशन को सबको ही पता है इसका आंसर lichens. Third, next, how many molecules of pyruvic acid are produced at the end of glycolysis from 200 molecules of glucose? 206 molecules of glucose.
अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो अब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो जब उसके ग्लाइकोलिसिस में एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं। तो यहाँ पे हमसे 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज पूछा गया है, तो हम इसको डबल कर देंगे और हमारा ऑप्शन यहाँ पे, हमारा आंसर 412 आना चाहिए और वो हमें दिख रहा है सेकेंड ऑप्शन में। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, which of the following represent the correct sequence of arrangement of bones in the lower limb of human? अगर हम इसमें लोअर लिम्स ऑफ ह्यूमन का करेक्ट सीक्वेंस हमसे पूछा गया अरेंजमेंट ऑफ बोन्स का, तो बोन्स का अरेंजमेंट अगर हम देखें तो फीमर, पेटला, टीबिया, टार्सल, ये सही लग रहा है। फीमर, टार्सल, पेटला, टीबिया, फीमर, टीबिया, पेटला, टार्सल, पेटला, फीमर, टीबिया, नहीं, इसका आंसर फर्स्ट ही होना चाहिए, फीमर, पेटला, टीबिया एंड टार्सल। तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट, जीनस रिप्रेजेंट, इस बार हम देख रहे हैं कि फर्स्ट चैप्टर से वैसे बेसिकली एक क्वेश्चन की वेटेज रहती थी, इस बार ये थर्ड क्वेश्चन है जो हम देख रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से, जो प्लस लिविंग वर्ल्ड से देख रहे हैं बेसिकली। तो जीनस क्या होता है? वेरी इजी, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। बाकी ऑप्शंस देखने की हमें जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, वैसे अगर हम देख भी लें तो क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज नहीं, an individual plant or animal nahi, a population of plants and animals no, a group of closely related species. This is our correct answer, first one. Next, the correct sequence of adult cell cycle phase is, अगर हम सेल साइकिल का फेज देखें तो सबसे पहले हमारा G1 फेज आता है, उसके बाद हमारा S फेज आता है, उसके बाद हमारा G2 फेज आता है, उसके बाद हमारा M फेज आता है। तो G1, S, G2 एंड M फेज, ये हमारी सीक्वेंस होती है। और यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा है G1, S, G2 एंड M फेज। तो ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस है सेल साइकिल का। So this is our correct answer. Next, endomembrane system includes endomembrane, mitochondria, chloroplast, peroxisomes, vacuole, Golgi complex, chloroplast, peroxisome and vacuole, endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes and vacuole, endoplasmic reticulum, chloroplast, peroxisomes and vacuole. अब यहाँ पे हमसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पूछा गया है जो आपस में रिलेट कर रहे हैं, पैकेजिंग भी कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं और वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आ रहे हैं। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए थर्ड। इसमें ये आपस में कनेक्टेड भी है, सिंथेसिस भी कर रही हैं, पैकेजिंग भी कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में थर्ड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, photorespiration reaction catalyzed by Rubisco is shown below. Rubisco plus RUBP plus O2 3-phosphoglycerate plus X, हमें आइडेंटिफाई करना है X। तो अगर हम ये वाला इक्वेशन देखें तो 3-phosphoglycerate के साथ हमारा बनता है 2-phosphoglycolate और वो हमें यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है फोर्थ ऑप्शन में। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, next question, which of the following are characteristic features of Solanaceae family? मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन आ गया है आपके लिए Solanaceae फैमिली से। फ्लावर्स हमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं और हमें पूछा है करेक्ट ऑप्शन। फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक, यस। कैलिक्स है 5 सेपल्स एंड आर यूनाइटेड, यस। गैमोपेटलस है ये, गैमोसेपिलस है। एंड्रोशियम है 5 स्टैमेन्स एंड आर एपिपेटलस, यस। And ovary is inferior, wrong. Ovary is superior, not inferior. Superior ovary होती है इनकी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो गलत है, बाकी सभी हमारे करेक्ट है। ए बी सी, इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, sperm motility is due to amoeboid movement, muscular movement, flagellal movement or ciliary movement. Flagellar movement, third option. Next, given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Abingdon tortoise in Galapagos Island became extinct within a decade after goats were introduced. Goats were more efficient and browsing than
एबिंगडोन टोर्टोइस, यस। तो ये दोनों ही ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं। वो तभी एक्सटिंक्ट हुए थे विद इन डिकेड जब गोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और गोट्स जो है, क्यों, इसका जो रीजन है कि गोट्स जो है वो ज्यादा एफिशिएंट थी ब्राउजिंग में टॉर्टोइस से, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये दोनों ही करेक्ट ऑप्शंस हैं। असर्शन ए इज करेक्ट एंड इट्स रीजन इज आल्सो करेक्ट। तो इसका जो ऑप्शन है वो थर्ड करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट, match list 1 with list 2. Both species are harmed. One species is harmed and the other is benefited. Ecology से क्वेश्चन आ गया है. Both species are benefited. One is benefited while the other has no effect. It is again PYQ. तो यहाँ पे हमें देखना है और बताना है कि कौन सा ए जो है both species are harmed, जिसमें दोनों ही स्पीशीज को नुकसान होता है, वो होता है हमारा कंपटीशन। तो ए का हमारा थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, जो कि हमें दो ऑप्शंस में दिख रहा है। वन स्पीशीज इज हार्म्ड एंड अदर इज बेनिफिट। एक बेनिफिट में रहती है और दूसरी को नुकसान पहुंचता है, वो होता है हमारा प्रिडेशन में। तो इसका हमारा होना चाहिए फर्स्ट। वैसे तो हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से निकल के आ रहा है, पर फिर भी हम नेक्स्ट ऑप्शंस देख लेते हैं। बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड, म्यूचुअलिज्म में होता है कि दोनों ही स्पीशीज को फायदा पहुंचता है, तो सी का सेकंड होना चाहिए। और नेक्स्ट, वन इज बेनिफिटेड व्हाइल द अदर हैज नो इफेक्ट। एक को बेनिफिट पहुंचता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता, वो होता है हमारा कॉमेंसलिज्म में, और वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन। तो 3, 1, 3, 1, 2 and 4, second is the correct answer. Next, which of the following structure is not a part of the male reproductive system? Male reproductive system, reproduction in human से क्वेश्चन आ गया है। वाजिफ्रेंशिया होता है, इनफंडिबुलम नहीं होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रेटिटेस्टिस and epididymis, these are the parts of male reproductive system, but this is the part of female reproductive system. The second is the correct answer. Which of the following plant produces non-albuminous seeds? Very easy. Second option is the correct answer, P. P has non-albuminous seed. इसको हम exalbuminous भी बोलते हैं। Which of the following statement about lac operon is correct? Genes I, Z, Y and A share single common promoter. नहीं, Z, Y and A जो हैं वो तो सिंगल कॉमन प्रमोटर शेयर करते हैं, बट I जो है इसका प्रमोटर डिफरेंट है। जीन I का जो प्रमोटर होता है वो डिफरेंट होता है, PI। उसके बाद गैलेक्टोज कैन एक्ट एज एन इंड्यूसर ऑफ लैक ओपेरोन। नहीं, एलोलैक्टोज करता है, गैलेक्टोज नहीं है, इंड्यूसर की तरह काम करता है यहाँ पे। जीन आई इज कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस्ड, यस। एंड लैक्टोज एक्टिवेट्स रिप्रेसर टू बाइंड टू द ऑपरेटर। नहीं, ये एक्टिवेट नहीं करता है, ये डीएक्टिवेट कर देता है। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। यहाँ पे हमारा हमसे पूछा गया है करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड है यहाँ पे। नेक्स्ट इज, which of the following is used as an effective sedative and painkiller for treating post surgery patients? Very easy, morphine, antiretroviral drugs, interferons और antibiotics। morphine, सीधा सीधा आंसर दिखता है इसमें हमें। मॉर्फिन को एज अ पेन किलर यूज किया जाता है पोस्ट सर्जरी पेशेंट्स में। Which of the following is correct order of arrangement of vertebrate column from the head to toe? करेक्ट ऑर्डर देखना है हमें वर्टिब्रेट कॉलम का। सर्विकल वर्टिब्रा, ल्यूम्बर वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, सैक्रम। सर्विकल वर्टिब्रा, थोरेसिक, ल्यूम्बर, सैक्रम, थोरेसिक। इसका आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर, सर्विकल, थोरेसिक, ल्यूम्बर एंड सैक्रम। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ signal sent by the central nervous system by the release of muscle contraction। कैसे इनिशिएट होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होता है साइक्लिक ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, CGM, CAM, एसिटाइल कोलाइन, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोलाइन। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसको यूज किया जाता है एज अ न्यूरोट्रांसमीटर
by the central nervous system, and साइक्लिक ग्वानिन मोनोफॉस्फेट एंड साइक्लिक एडेनाइन जो मोनोफॉस्फेट्स हैं, इन दोनों को यूज किया जाता है एज अ सेकंड मैसेंजर इन द सेल सिग्नलिंग। एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसको मेटाबॉलिक रिएक्शंस में जैसे कि हमारी क्रेब्स साइकिल है वहां पे यूज किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एसिटाइल कोलाइन। नेक्स्ट, given below are the two statements, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Forelimbs of human and bats are homologous, right? Forelimbs of humans and bats have similar anatomical structure, right? ये दोनों ही सही हैं, तो both A and R are correct and the R is the correct explanation of A. ये बहुत ही सीधा सीधा आंसर है हमारा, evolution से है ये क्वेश्चन। Next is, given below are the two statements. Statement 1, Down syndrome is caused by the absence of one of the X chromosomes. Statement 2, Turner syndrome is caused by the presence of an additional copy of the chromosomes. In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. अगर हम स्टेटमेंट 1 की बात करें तो डाउन सिंड्रोम इज कोज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स, रॉन्ग। डाउन सिंड्रोम जो होता है वो होता है ट्राइसोमी की वजह से ऑन द 21st क्रोमोसोम, ना कि एब्सेंस की वजह से, तो ये गलत हो जाता है यहाँ पे। एंड टर्नर सिंड्रोम इज कोज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम्स, रॉन्ग। यहाँ पे एब्सेंस हो जाती है एक एक्स क्रोमोसोम की, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर इनकरेक्ट हियर, और वो हमें दिख रहा है फोर्थ ऑप्शन में, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, तो फोर्थ ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following statements about the reabsorption process in Henle's loop are correct? ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्वेश्चन आ गया है। The descending limb of Henle's loop is permeable to water but almost impermeable to electrolytes, right? यूरिन गेट्स कंसंट्रेटेड इन हैनलेस लूप। यहाँ पे हैनलेस लूप में अगर हम बात करें तो यूरिन की जगह पे हम फिल्ट्रेट की या प्री यूरिन टर्म हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे वो ज्यादा करेक्ट होगा यहाँ पे, या हम फिल्ट्रेट लिख सकते हैं यहाँ पे। और रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन हैनलेस लूप। यहाँ पे हैनलेस लूप की जो बात हो रही है, अगर यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन की हमसे यहाँ पे पूछा गया है करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे अगर हम ये देखें तो बाकी एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अकर इन द असेंडिंग लिंब ऑफ द हैनलेस लूप, दिस इज अगेन करेक्ट। तो हम यहाँ पे ऑप्शंस की अगर बात करें तो फर्स्ट इज आल्सो करेक्ट। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा यूरिन की जगह पे फिल्ट्रेट किया होता, यूज वर्ड तो ज्यादा एक्यूरेट होता, बट इट इज करेक्ट कि हैनलेस लूप तक आते आते जो यूरिन प्री यूरिन या फिर फिल्ट्रेट है वो कॉन्सेंट्रेटेड होना शुरू हो जाता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन द हैनलेस लूप, यहाँ पे ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। एंड एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अकर इन, दिस इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होना चाहिए ए, बी एंड डी, और वो हमें दिख रहा है सेकंड ऑप्शन में। तो नेक्स्ट इज, इन द डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म, if the diploid chromosome number of typical angiosperm is 36, what would be the chromosome number in its endosperm? अगर हम डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर की बात कर रहे हैं तो 2n is equal to 36 means n is equal to 18। यहां पे पूछा गया है what would be the chromosome number in its endosperm। हमें पता है कि एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, तो 3n, अगर 3n तो हमारा आंसर आना चाहिए 54, और 54 जो है वो नंबर 1 ऑप्शन फर्स्ट में ही हमें दिख रहा है, तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज इन द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें बताना है नंबर ऑफ स्पीशीज अमेज़न फॉरेस्ट में, तो प्लांट्स, बर्ड्स, फिशेस, इनवर्टिब्रेट्स एंड मैमल्स। सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो इनवर्टिब्रेट्स, उसके बाद हमारे प्लांट्स आने चाहिए, उसके बाद हमारे आने चाहिए इनवर्टिब्रेट्स, हम यहाँ ऑप्शन में देख लेते हैं डी ऑप्शन हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, उसके बाद हमारे प्लांट्स हैं, उसके बाद हमारी फिशेस, और उसके बाद हमारा बर्ड्स, लास्ट में मैमल्स। सबसे ज्यादा जो हमारे नंबर ऑफ स्पीशीज हैं वो इनवर्टिब्रेट्स की हैं, अप्रोक्सीमेटली 1,25,000 इतनी हमारी
स्पीशीज जो है वो इनवर्टिब्रेट्स की हैं, तो सबसे ज्यादा हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, a population of diploid organism is at Hardy-Weinberg equilibrium if the frequency of allele A is 0.1, the frequency of AA is, अगर यहाँ पे एक अलील की फ्रीक्वेंसी 0.1 है, तो अगर हमें AA की निकालनी है, दो अलील्स की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे, और अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो हमारा जो ऑप्शन आना चाहिए, वो आंसर आना चाहिए, वो आना चाहिए 0.01, और वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी होमोजाइगस की. होमोजाइगस फ्रीक्वेंसी 0.01, इट वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, the opening between the right atrium and the right ventricle is guarded by, very easy question, body fluids and circulation से है ये question, tricuspid valve. हमारा जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है उसके बीच में हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व है जो उसको गार्ड कर रहा है. नेक्स्ट, which of the following enzyme synthesizes precursor mRNA? DNA polymerase 3, DNA polymerase 1, RNA polymerase 2. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है RNA polymerase 2. RNA polymerase 2 जो है वो प्रिकर्सर, ये जो है RNA polymerase 2 ये सिंथेसाइज करता है प्रिकर्सर mRNA को. नेक्स्ट, given below are the two statements, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. In recombinant DNA technology, lysozyme is used for disrupting bacterial cells while cellulase is for plant cells. Reason R, isolation of genetic material needs disruption of cells. सही है ये, और ये भी सही है. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer. A is correct, both are correct here, and yes, R is the correct explanation of A. Yes, the third option is the correct answer. Which of the following hormone is not secreted by human placenta? Human placenta secrete करता है प्रोजेस्टेरोन. LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सिक्रेट कर रही है हमारी पिट्यूटरी, और HCG यस प्लेसेंटा से सिक्रेट हो रहा है ये, और एस्ट्रोजन भी. तो यहाँ पे LH नहीं हो रहा है सिक्रेट, यहाँ से पिट्यूटरी सिक्रेट कर रही है इसको, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, colostrum secreted by mother during initial days of lactation is abundant in. Colostrum is abundant in IgA, IgD, IgG, IgM. Immunoglobulin A first. This is the correct option. Consider a population of 10 million cells given the per capita birth rate of 0.002 per unit time. ये birth rate दिया हुआ है हमारे पास, and the per capita death rate है हमारे पास again 0.002. The expected number of cells after 10 generations. यहाँ पे birth rate और death rate same है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि 10 जनरेशन के बाद जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सेल्स है वो कितना होगा. जब हमारे पास बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही इक्वल हैं, तो टोटल जितनी पॉपुलेशन है उतनी ही रहेगी. तो यहाँ पे अगर 10 मिलियन है तो 10 मिलियन ही रहेगी, तो ऑप्शन 1 वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स. प्लाज्मिड्स आर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग DNA. यस. प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA. यस. बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स. इन द हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पूछा गया है, दोनों ही करेक्ट है. यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. नो, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. ड्यूरिंग PCR प्राइमर्स बाइंड टू द DNA स्ट्रैंड इन द वेरी इजी एनीलिंग. एनीलिंग में ही वो अपने बाइंड करते हैं DNA स्ट्रैंड्स जो है उनके साथ प्राइमर्स बाइंड करते हैं एनीलिंग में. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात हो रही है यहाँ पे. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. Transformation, cloning site selection and ORI. Transformation, transfer DNA to host bacteria. Second, cloning site, restriction enzyme के साथ मैच कर रहा है ये. Selection होती है हमारी एंटीबायोटिक में, और ORI ये है हमारे रेप्लिकेशन का पार्ट. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होना चाहिए सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड. वो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में. दिस इज आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, adaptive radiation in placental mammals and Australian marsupials leading to similarity between distant species is an example of.
अगर हम एडेप्टिव रेडिएशन की बात करें तो इसमें प्लेसेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की बात की गई है, और वो एग्जाम्पल है हमारा फाउंडर इफेक्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे क्या होता है, एडेप्टिव रेडिएशन में क्या होता है कि जो भी दो स्पीशीज हैं अगर उनको सेम एनवायरमेंटल कंडीशंस दी जाएं तो उनमें सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा देखी जाती हैं। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ही होगा। नेक्स्ट, द कवरिंग ऑफ ओवम एट ओव्यूलेशन इज, इसका जो ऑप्शन है जोना पैलोसिडा, कोरियोन, एंडोमेट्रियम, जोना रेडिएटा, जोना पैलोसिडा। नेक्स्ट, which of the following statement are correct? Energy flow from producers to consumers is unidirectional. Yes. Energy pyramid can never be inverted. Yes. क्योंकि एनर्जी पिरामिड जो होता है वो अपराइट होता है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलोज द 1% लो, रॉन्ग। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलोज द 10% लो। तो यहाँ पे हमारे दो ऑप्शंस करेक्ट हैं और वो हैं ए एंड बी, और ए एंड बी जो ऑप्शन है वो हमें दिख रहा है फोर्थ में। नेक्स्ट इज, in how many theca are present in each lobe of a typical bilobed angiosperm anther? Very easy, हम पढ़ते भी हैं इसमें कि जो हमारा बाइलोब्ड एंजियोस्पर्मिक एंथर है वो हमारा बायथीकस होता है। तो यहाँ पे इसका दो थीका प्रेजेंट होते हैं, तो इट इज 2। तो इसका जो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, which of the following statement is correct about plasmodium? प्लाज्मोडियम के बारे में क्वेश्चन आ गया हमारे पास। गेमिटोसाइट डेवलप इन मॉस्किटो गट, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन मॉस्किटो गट, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन लिवर सेल्स, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन आरबीसीज। गेमेटोसाइट जो होता है वो डेवलप होता है ह्यूमन आरबीसीज में, तो ये गलत है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, यस, फर्टिलाइजेशन जो है वो मॉस्किटो गट में होता है। तो यहीं से हमारा आंसर निकल के आ रहा है रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन लिवर सेल्स, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और यहाँ पे भी आरबीसीज में भी हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो रही है, और यहाँ पे गेमेटोसाइट बन रहे हैं आरबीसीज में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है फर्टिलाइजेशन, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉर अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप O, which of the following is not a possible combination of parent blood group genotypes? ओ, अगर हम ब्लड ग्रुप O की बात करें तो वो अपने आप वो रिसेसिव, उसका जो जीनोटाइप है जब तक वो रिसेसिव में, होमोजाइगस रिसेसिव में नहीं आएगा वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इनके कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन किसमें नहीं आएगा वो हमसे पूछा हुआ है, तो यहाँ पे वो अपने आप को होमोजाइगस में एक्सप्रेस कर जाएगा। हाँ, यहाँ पे अगर हम सेकंड ऑप्शन देखें तो यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप आई के साथ, यहाँ पे ए और बी जो है वो दोनों ही डोमिनेंट होते हैं, और आई ओ ब्लड ग्रुप जो है उसके लिए उसको होमोजाइगस कंडीशन में आना जरूरी है, तो वो यहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ क्लोट बस्टर? क्लोट बस्टर के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड? एसटीडीज, ये एसटीडीज जो है उसमें से गोनोरिया, जेनिटल वॉर्ट, ये सिफिलिस, ये तीनों ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, पर ट्यूबरकुलोसिस जो है दैट इज नॉट एसटीडी। तो हमारा फोर्थ आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है। रीजन असर्शन का फिर से एक और क्वेश्चन आ गया है हमारे पास, और यहाँ पे मेंडेलियन क्रॉस से हमें क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जेनेटिक्स से। एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि F1 प्रोजेनी जो होती है उसमें सारे ही प्लांट्स टॉल थे और कोई भी ड्वार्फ नहीं है। यस, क्योंकि यहाँ पे टॉल जो ट्रेट था, अगर हम हाइट में बात करें तो ये डोमिनेंट था और एक भी ड्वार्फ नहीं था। दिस इज F1 जनरेशन, ऐसा ही था, सही है ये। स्टेम हाइट इज अ कंट्रास्टिंग ट्रेट विद टॉल बीइंग डोमिनेंट एंड ड्वार्फ बीइंग रिसेसिव। यस, दिस इज द राइट, ये सही है दोनों ही स्टेटमेंट्स। बोथ A and R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। Next, the method of directly injecting a sperm into ovum is assisted reproductive technology is called. The method of directly injecting a sperm into ovum in assisted reproductive technology is called intracytoplasmic sperm injection, embryo transfer, gamete intra fallopian transfer, zygote intra fallopian transfer.
अगर हम इसमें ऑप्शंस देखें तो जो डायरेक्टली अगर हमें स्पर्म को इंजेक्ट करना है अवम में तो वो किया जाता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन से। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। The inactive form of BT toxin is converted to the active form in the insect gut. अगर हमें बीटी टॉक्सिन की इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना हो इंसेक्ट के गट में तो वो होता है बाय प्रोटेजेस नहीं, बाय न्यूक्लियसेस नो, ड्यू टू एल्केलाइन पीएच यस, एंड ड्यू टू नो। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फिर से रीजन असर्शन इस बार हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि जो पहले एग्जाम हुआ था अभी 2026 में उसमें रीजन असर्शन के कम क्वेश्चंस थे, बट इस बार ज्यादा है, बट ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ऑफ पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड मोर रियलिस्टिक देन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। यस, ये सही है, हम हमेशा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को ज्यादा रियलिस्टिक मानते हैं और उसमें रिसोर्सेज आर फाइनाइट। यस, रिसोर्सेज आर फाइनाइट, सही है ये भी। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ए असर्शन सही है और उसका रीजन भी सही है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सही है ये चीज। Which of the following are secondary lymphoid organs? लिम्फेटिक सिस्टम से हमारा क्वेश्चन है कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन से हैं? बोन मैरो, टॉन्सिल, स्प्लीन, थाइमस। तो जो बोन मैरो, थाइमस है वो तो प्राइमरी है, तो टॉन्सिल्स और स्प्लीन जो है वो हमारे सेकेंडरी हैं। तो बी एंड सी शुड बी द करेक्ट आंसर एंड वो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट, which of the following in female gametophyte of an angiosperm help in guiding the pollen tube for fertilizing the egg? Very very easy question। फीमेल गेमेटोफाइट से ये हमारा जो क्वेश्चन है वो आ गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पे सेंट्रल सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल्स एंड सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स जो है वो गाइड करते हैं यहाँ पे पोलन ट्यूब को फर्टिलाइजेशन के लिए, एग्स को फर्टिलाइज करने में। नेक्स्ट, ovulation is caused by LH surge leading to rupture of Graafian follicles. Ovulation, yes, इसमें LH का रोल है। Graafian follicle remaining after ovulation transform into corpus luteum and secrete large amount of estrogen. यहाँ पे हमसे स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं और हमें अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है कि ओव्यूलेशन जो होती है वो तभी होती है जब एलएच जो है बढ़ जाता है और उससे ग्राफियन फॉलिकल्स जो है रप्चर कर जाते हैं। बट सेकंड ऑप्शन, अगर हम सेकंड स्टेटमेंट देखें तो ग्राफियन फॉलिकल रिमेनिंग आफ्टर ओव्यूलेशन ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम एंड सिक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। लार्ज अमाउंट में ये सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन की जगह पे प्रोजेस्टेरोन, स्मॉल अमाउंट में ये एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है पर ज्यादा ये प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। तो हमसे एप्रोप्रिएट पूछा गया है तो ये स्टेटमेंट फिर हमारी गलत हो जाती है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो वो हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा है। नेक्स्ट, अगेन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, modern homo sapiens arose in Australia and moved across continents. Second statement, homo sapiens arose around 75,000 to 1 lakh years ago. Statement 2 is correct and statement 1 हम दोबारा देखते हैं, modern homo sapiens arose in Australia, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, अफ्रीका, अफ्रीका, एंड मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, वो हमें दिख रहा है सेकंड ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following are primary consumers in a food chain? Very very easy, herbivores. Herbivores are the primary consumers in a food chain. हमें बाकी ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट, which of the following is not the evidence for evolution? evolution से ही क्वेश्चन आ गया है। embryological support for evolution as proposed by Ernest Haeckel, divergent evolution of anatomical structures such as forelimbs, yes, convergent evolution of traits like wings of birds and butterflies, ये तो हमारा प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड लाइन है। यहाँ पे paleontological evidence from fossil records, yes। यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो एग्जैक्ट एविडेंस जो हमें इवोल्यूशन का नहीं देता है वो नहीं देता है ऑप्शन नंबर 1,
एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन एज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल ने जो लॉ दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि अगर जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं उन सबके जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो हमें उनके एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में तो दिखते हैं, पर जैसे जैसे उनके एडल्ट एज में आके वो एब्सेंट हो जाते हैं। पर इनके ये जो सपोर्ट था, इनका जो ये लॉ था, इसको बाद में डिसअप्रूव किया था कार्ल वोन बेयर ने, और उन्होंने कहा था कि नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, और उन्होंने कहा था कि जितने भी हमारे एनिमल्स हैं उन सब में उनके जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं उनमें एडल्ट कैरेक्टर्स नहीं दिखते हैं, तो उन्होंने इस चीज को डिसअप्रूव किया था। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट होता है। नेक्स्ट, स्पॉन्जेस एक्सचेंज ऑक्सीजन विद CO2 बाय, एनिमल किंगडम से अगेन क्वेश्चन आ गया है, पोरीफेरा से। तो पोरीफेरा जो है उनमें गैसेस का एक्सचेंज होता है सिंपल डिफ्यूजन से ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। एक्सेस ग्रोथ हार्मोन, एक्सेस GH जब बनता है तो हमें हो जा तो एक्रोमेगाली। थर्ड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। एंड LH जो है वो ओव्यूलेशन में, अभी हमने पीछे भी इसको देखा है। फोर्थ ऑप्शन वाजोप्रेसिन जो है वो रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, इसका फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। और ऑक्सीटोसिन जो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस में हेल्प करता है। ऑक्सीटोसिन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस में करता है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे। तो इसका सेकंड ऑप्शन, तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें यहाँ पे तो थर्ड ऑप्शन जो है 2 ऑप्शंस में दिख रहा है, फोर्थ भी हमें 2 ऑप्शंस में दिख रहा है। वाजोप्रेसिन का ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए जो कि हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, और ऑक्सीटोसिन डी का होना चाहिए सेकंड, जो कि हमें हेल्प करता है ये यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन में। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन, लास्ट क्वेश्चन। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू, नेचुरल सिलेक्शन से क्या क्या हो सकता है? स्टेबिलाईजेशन, यस। डायरेक्शनल चेंज, यस। डिस्ट्रप्शन, यस। नेचुरल सिलेक्शन से स्टेबिलाईजेशन, डायरेक्शनल चेंज, डिस्ट्रप्शन तीनों ही करेक्ट हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन हियर, और हमसे यहाँ पे पूछा गया है करेक्ट, तो हमारा आंसर होना चाहिए ACD, और ACD हमें दिख रहा है फोर्थ ऑप्शन में। तो यहाँ पे हमारा जो बायोलॉजी सेक्शन है वो खत्म होता है। तो यहाँ पे जो भी आपके टॉपिक थे, जो भी आपके क्वेश्चंस थे, वो सब हमने यहाँ पे सॉल्व करे हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगेगा ये, और यहीं पे हमारा सेशन फिर खत्म होता है। थैंक यू।